नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का समय खराब चल रहा है। आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उनका सफर काफी खराब रहा। प्रोफेशनल के अलावा अब हार्दिक की पर्सनल लाइफ भी बर्बाद होती नजर आ रही है। हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा के रिश्ते में दरार को लेकर हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का तो ये तक मानना है कि दोनों तलाक लेने वाले हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिन्हा ने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं भारत के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि वे भारत के संविधान को मजबूत करने, लोकतंत्र की रक्षा और तानाशाही का अंत करने के लिए वोट करें। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों सहित 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों के आज मतदान शुरू हो गया है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के साथ वोट डाला। छठे चरण के वोटिंग में सुबह 11 बजे तक 25.76% मतदान हुआ। वहीं बिहार में 11 बजे तक मतदान का प्रतिशत 23.67% रहा। सबसे अधिक वैशाली लोकसभा सीट पर 27.98% मतदान हुआ। वहीं सबसे कम वाल्मीकि नगर में 20.11% मतदान हुआ। भारत इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। भारत के उत्तरी इलाकों में जहां धूप और लू की मार है, तो वहीं दक्षिण भारत के इलाकों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। उत्तर भारत में मानसून के आने में अभी देरी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के लिए रेड अलर्ट तो केरल के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केरल में प्री मानसून गतिविधियों ने तबाही मचा दी है। दिल्ली से पटना आवाजाही करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आप ट्रेन से सिर्फ 9 घंटे में दिल्ली से पटना तक पहुंच सकते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे की ओर से दिल्ली हावड़ा लाइन पर एक और सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत का संचालन होगा। रेलवे इस रूट पर एक और वंदे भारत चलाने की प्लानिंग कर रहा है। इसका परिचालन जल्द शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा को समर्थन दिया है। हालांकि न्यूज चेकर ने फैक्ट चेक में पाया कि वायरल हो रहा लेटर पूरी तरह से फर्जी है। इस लेटर का खुद आरएसएस की दिल्ली यूनिट ने खंडन किया है। आदित्य बिरला समूह की विभिन्न लिस्टेड कंपनियों के शेयरों ने हालिया दिनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसका फायदा समूह को हुआ है। अब आदित्य बिरला समूह का नाम भारत के उन बड़े कॉर्पोरेट घरानों में शामिल हो गया है जिसमें पहले से टाटा, अंबानी और अडानी जैसे नाम शामिल है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली की 7 संसदीय सीट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को जारी मतदान के लिए सुबह से ही लोग कतारों में खड़े हो गए हैं, ताकि वे दिन में बढ़ने वाली गर्मी से बच सके। सुबह सुबह मतदान करने वालों में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली की मंत्री अतिशी, पूर्वी दिल्ली के निवर्तमान सांसद गौतम गंभीर और विभिन्न दलों के उम्मीदवार शामिल रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। इस बीच वोट की अहमियत को दर्शाते हुए मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी बीच में एक कलाकृति तैयार की। उन्होंने इस कलाकृति के माध्यम से मतदाताओं को देश भर में जारी लोकसभा चुनाव और राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करने की अपील की। भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इन यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत की राजधानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन बंद होने वाला है। पुनर्विकास योजना के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को इस साल के अंत तक पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इसके बाद पुनर्विकास का काम शुरू होगा। रीडेवलपमेंट के लिए इन ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर शिफ्ट किया जाएगा। सैमसंग 27 मई को भारत में अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम सैमसंग गैलेक्सी F55 5G है। लॉन्च से पहले इस फोन की कीमत का खुलासा हो गया है। कंपनी इसे 3 वेरिएंट में लॉन्च करेगी। टिपस्टर ने अपने एक्सपोज में लिखा कि फोन का बेस वेरिएंट 26,999 रुपए का होगा। दिग्गज IT कंपनी गूगल ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में छोटी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। कंपनी ने फ्लिपकार्ट में छोटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए करीब $35 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। वॉलमार्ट समूह की कंपनी फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले एक बार फिर हुई 2 अलग अलग घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशाना लगा दिया है। कारण छठे चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले पूर्वी मिदनापुर में एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, तो वहीं एक टीएमसी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया।
शनिवार को फिर प्रधानमंत्री बिहार आए और पाटलिपुत्र क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए पत्रकारों की पत्रकारिता पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपनी बात सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और लिखा है कि पत्रकार नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन अपनी पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहे। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में गोड़ौल में अपनी उम्र के शतक पार कर चुके बुजुर्ग दंपति ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद 100 साल के मतदाता जागीराम ने लोगों से लोकतंत्र के महाकुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। शनिवार को जारी बयान में पीके ने कहा है कि जहां तक बात दूसरे तीसरे मोर्चों की हो रही है, तो आप इतनी समझ रखिए कि कोई दलिया मोर्चा अगर मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, दूसरा कोई नहीं बचेगा। बिहार के भागलपुर के नवगछिया में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। यह एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील का भोजन बनाने के दौरान सिलेंडर में धमाका हो गया। इस हादसे में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, रसोइया व शिक्षक बुरी तरह घायल हो गए। रंगड़ा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मदरौनी गांव के प्राथमिक विद्यालय में दोपहर के भोजन बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की है। राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर अपनी अनुशंसा हर हाल में 15 सितंबर तक मुहैया करा दे। आपको बता दें कि पद्म अवार्ड नागरिक पुरस्कार है जो शिक्षा, नृत्य जैसे अलग अलग क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। वैशाली जिला बल में तैनात एक सिपाही को वैशाली एसपी हरकिशोर राय ने निलंबित कर दिया है। मामला सारण में चुनावी हिंसा का है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात सिपाही आफ्ताब आलम को सारण जिला में होने का वीडियो वायरल हुआ था। वैशाली एसपी ने उस वीडियो में उस सिपाही के चिन्हित होने पर कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कासमान थाना क्षेत्र अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय अर्थुआ में मध्याह्न भोजन करने के बाद शुक्रवार को 75 बच्चे बीमार पड़ गए। विद्यालय में खाना खाने के बाद एक बच्चे बेहोश होकर गिरने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। सभी का इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र कासमा और रफीगंज में चल रहा है। रूस के रोस्तोव में फंसे 160 भारतीयों ने मीडिया के जरिए पीएम मोदी से देश वापसी की अपील की है। फंसे हुए भारतीयों का कहना है कि कंपनी ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेशी हुई। पेशी से पहले विभव कुमार का मेडिकल हुआ। सुनवाई के दौरान विभव कुमार को कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उन्हें 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश तेजी से सशक्त हुआ है। हालांकि अगर हमारे देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित होती तो भारत अधिक रफ्तार से प्रगति करता। उन्होंने कहा, जमीन पर जो कब्जा है वही अपना है, बाकी तो अदालत और कचहरी का काम है। उन्होंने इजराइल की अपनी सीमा की सुरक्षा करने के अंदाज की भी प्रशंसा की। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइन अंतरिक्षयान के संचालन दल का नेतृत्व करेंगी। अगले महीने सुनीता तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। 1 जून से 5 जून के बीच शुरू होने वाली अंतरिक्ष यात्रा में जाकर 58 वर्षीय सुनीता फिर इतिहास रचेंगी। वह साल 2006 और 2012 में अंतरिक्ष जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के 7वें एवं आखिरी चरण में प्रचार करने आज बिहार दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज बिहार की 3 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। इनमें पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर लोकसभा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 7वें एवं आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद यह 9वां बिहारी दौरा है। वोटिंग के दिन रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाली राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड पर कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने उस अंगरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। बिहार पुलिस की इस कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंगरक्षक के निलंबन पर मुख्यमंत्री से सवाल किए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रविवार को आईपीएल 2024 का फाइनल खेला जाना है। दोनों टीम चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आमने सामने होंगी। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली केकेआर टेबल टॉप रही है। उसने क्वालिफायर 1 में एसआरएच को धूल चटाकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं पैंट कमिंस के नेतृत्व वाली एसआरएच ने दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त देकर एंट्री मारी है। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अब क्रिमिनल केस चलेगा। अदालत ने इसकी इजाजत दे दी है। 3 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इस केस में रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की भी संभावना है। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों ही सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। बीते दिनों ही केदारनाथ में उत्तराखंड सरकार ने मंदिर परिसर से 50 मीटर तक की दूरी में रील और फोटोग्राफी को पूरी तरह बैन कर दिया है।
ऐसे में मंदिर से 50 मीटर की दूरी तक वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील्स बनाने वाले ऐसे 84 लोगों और तीर्थ क्षेत्र में नशा और हुड़दंग मचाने वाले 59 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में जानकारी दी कि उसने हीरो ग्रुप की कंपनी हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड पर 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि उसने व्यापार करने के उचित तरीकों के लिए बनाई गई संहिता के कुछ प्रावधानों का सही से पालन नहीं किया है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गौरव कुमार, कौशलेंद्र कुमार, गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि केदारनाथ में फोटोग्राफी और रील्स बनाने पर लगी पाबंदी को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।